Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. This is second video on the Homeric hymn to Apollo. So, uh, in the previous video we have discussed about the Apollo introduction and Apollo, the place of Delphi and Delos and the birth process of god Apollo. So, in this particular video, we're gonna discuss about the four love affairs of Apollo. So the first one is Sabiel. तो सेबियल जो है बेसिकली कह लें कि ये जो पैथिया थी, जो उसकी प्रीस्टेस थी उसके अपोलो के शेराइन में, उसी का जो है वो उसी का नाम जो है वो सेबियल था। उसी को कह लें कि उसी का जो है वो यहाँ पे जिक्र किया गया है। सो अपोलो जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपोलो जो है वो उसने उसको कहा कि मुझसे जो है वो शादी कर लो, लेकिन वो जो है वो नहीं मानी। ठीक है, क्योंकि वो गॉड था। लेकिन अपोलो ने बदले में उसे बहुत सी जो है वो ऑफर्स दी थी, लेकिन उसने जो है वो उससे इनकार कर दिया था। सो अपोलो ने जो है वो उसको पनिश किया फिर। तो द प्रोफेटेस वाज सेबियल एट डेल्फी, शी वाज आल्सो कॉल्ड पैथिया। तो इसी को पैथिया भी कहा गया था। अपोलो ऑफर्ड हर एनीथिंग दैट शी विश्ड इफ ओनली शी वुड यील्ड टू हिम। अगर वो उसके साथ शादी कर लेगी या उसकी तरफ झुक जाएगी तो अपोलो जो है वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो जो वो मांगेगी अपोलो उसको देगा। लेकिन उसने जो है वो इनकार कर दिया। ठीक है, कहने के इस ये जो जितने भी लव अफेयर्स हैं ना, इनमें अपोलो को जो है वो एज अ रिजेक्टेड लवर जो है वो दिखाया गया है कि जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो रिजेक्ट किया गया। किस किस ने उसको रिजेक्ट किया उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सो हम देखते हैं। अपोलो वुड हैव गिवन हर लॉन्ग लाइफ एंड इटर्नल यूथ। अपोलो ने उससे वादा किया था कि वो उसे जो है वो बहुत लंबी ज़िंदगी देगा, इटर्नल बना देगा, इमॉर्टल बना देगा। ठीक है, और इटर्नल यूथ देगा, मतलब वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। इफ़ शी रिमेन्ड लॉयल टू हिम, अगर वो उसके साथ लॉयल रहती है तो। बट शी रिफ्यूज्ड हिम एंड अपोलो पनिश्ड हर। ठीक है, लेकिन अपोलो को उसने जो है वो रिफ्यूज़ किया, जिसके बदले में अपोलो ने उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया। अच्छा, दैट शी वाइटर्ड अवे एंड लॉस हर ब्यूटी। तो अपोलो ने जो है वो उसको कह लें कि एक पनिशमेंट के तौर पर जो है वो उसकी ब्यूटी जो है वो उससे बिल्कुल छीन ली थी। सो द नेक्स्ट वन इज़ कैसेंड्रा। वी हैव डिस्कस अबाउट दिस प्रीस्टेस इन द ओरेस्टियन ट्रिलॉगी। तो उसमें भी इसका जो है वो जिक्र आया था कि ये भी जो अपोलो की प्रीस्टेस थी, और इसने भी अपोलो को बेसिकली रिजेक्ट ही किया था। सो कैसेंड्रा वाज द डॉटर ऑफ द ट्रोजन किंग प्रियाम। तो प्रियाम की जो है वो ये बेटी थी, ट्रोजन किंग था वो। शी एग्रीड टू गिव हर सेल्फ टू अपोलो हु रिवॉर्डेड हर विद द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। तो अपोलो की ये भी जो है वो लवर थी। तो अपोलो ने इसको जो है वो कह लें कि एक प्रोफेसी का जो नॉलेज है वो दिया था, जो हमने द ओरेस्टियन ट्रिलॉगी में भी डिस्कस किया। सो इसने भी अपोलो को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। तो अपोलो को कह लें कि अपोलो जो है वो इससे एक बेबी जो है वो लेना चाहता था, लेकिन इसने जो है वो मिस कर दिया। After that, Cassandra changed her mind and rejected him, refusing to give a kiss and birth to a baby. So उसने कहा कि मैं तुम्हारे बेबी को जो है वो बर्थ नहीं दूंगी या तुमसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, सो अपोलो punished her saying no one would believe her prophecies। तो अपोलो ने जो है वो उसको पनिश किया कि कोई भी तुम्हारी प्रोफेसीज पे जो है वो यकीन नहीं करेगा। सो ये इसकी जो है वो पनिशमेंट थी। तो ये भी जो है कैसेंड्रा भी बेसिकली उसका जो सेकंड लव था वो कैसेंड्रा था। मारपिसा। तो मारपिसा जो है कह लें कि ये थर्ड अपोलो का लव जो है वो दिखाया गया है। मारपिसा वॉज द डॉटर ऑफ एरिस। तो एरिस की ये बेटी थी। शी वॉज परसुएडेड बाय एडियस हर लवर। तो एडियस जो है वो बेसिकली उसका लवर था।
और इमॉर्टल नहीं था, ये मॉर्टल ही था। और मेरेपिसा भी जो है वो भी मॉर्टल ही थी। सो बेसिकली ये जो था, इसका जो बाप था बेटी का, एरिस, वो इनके लव के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। और जो एडियस था वो बेसिकली उसको जो है वो अपने साथ एस्केप जो है वो करके लेके जा रहा था, भगा के लेके जा रहा था। ये दोनों जो है वो ल्यूप कर रहे थे। सो लेकिन जो गॉड अपोलो है उसने जो है वो इनको पकड़ लिया। और उसने जो है वो कह लें कि जैसे फिर दो राइवल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह इनमें भी जो है वो जंग छिड़ गई। ठीक है, और फिर जो फैसला था वो जीएस की अदालत में गया। और अपोलो उसने कहा कि मतलब तुम, उसने जो है वो मैरीपीसा से ही पूछा जीएस ने कि तुम जो है वो किसको लाइक करती हो और किसके साथ जो है वो तुम मतलब जाना चाहोगी। तो उसने जो है वो एडियस को ही जो है वो कह लें कि चूज़ किया था, बिकॉज अपोलो जो है वो इमॉर्टल गॉड था। और उसको उसको यही डर था कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं तो मॉर्टल हूँ, और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो अपोलो तो मुझे छोड़ देगा, मेरी ब्यूटी जब खत्म हो जाएगी तो अपोलो मुझे छोड़ देगा। सो दैट्स वाई ही सिलेक्टेड हिज सॉरी हर प्रीवियस लवर। ठीक है, तो जो उसका प्रीवियस लवर था उसी को उसने जो है वो सिलेक्ट किया। सो who carried her off in his chariot to the anger and dismay of her father। सो उसके फादर के डर से ही जो है वो उसको भगा के लेके जा रहा था। बाद में जो है वो उसने कह लें कि उसके ही फादर ने जो है वो सुसाइड कमिट कर ली थी। अपोलो स्टोल मैरिपिसा अवे फ्रॉम एडियस इन सिमिलर फैशन एंड द टू राइवल्स मेट फेस टू फेस। तो उसने जो है वो जैसे अक्सर मूवीज़ में होता है, ठीक है, सो वैसा ही सीन जो है यहाँ पे भी दिखाया गया है कि उसने जो है वो कह लें कि उनका रास्ता रोक लिया और उसको चुराने की कोशिश की। और फिर दो राइवल जो है वो आमने सामने आ गए और फिर फैसला जो है वो जीएस की अदालत में गया। जीएस ऑर्डर दैट मैरी मैरिपिसा चूजन सॉरी चूज chose between her lovers. She chose the mortal Aeneas because she feared the immortal Apollo would leave her when she grew old। तो उसको यही डर था कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो अपोलो जो है वो उसे छोड़ देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी साइरीन। तो साइरीन जो है बेसिकली कह लें कि चलें इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। मोस्ट ऑफ अपोलोज लव अफेयर्स एंड ट्रेजिकली। तो बहुत से ज़्यादा जो इसके लव थे वो ट्रेजिकली एंड हुए थे। लेकिन ये जो साइरीन थी इसके साथ जो है वो इसकी बेसिकली शादी हो गई थी। सो इट इज़ अ निम्फ, ठीक है, एथलेटिक निम्फ। एथलेटिक आपको पता होगा कि जो ये होते हैं ना, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उनको एथलेटिक बोला जाता है। तो साइरीन जो थी वो कह लें कि एथलेटिक निम्फ थी, ठीक है, परी जिसको बोलते हैं, देवी। सो ये वो थी जब इसने अब ये बेसिकली कह लें कि एक लाइन के साथ जो है वो लड़ रही थी। और जब अपोलो ने इसको देखा, इसकी रेसलिंग को देखा, तो वो वहीं पे जो है वो अपना दिल हार गया था इस पे। सो उसने जो है वो कह लें कि फिर इसको प्रपोज किया और इसको अपनी चैरियट में बिठा के जो है वो ले गया और इसकी शादी हो गई, इन दोनों की शादी हो गई। अपोलो की ये वाइफ बन गई और इनसे जो है वो एक बेटा भी पैदा हुआ। सो most of Apollo's love affairs and tragically a notable deception in his success with Cyrene, an athletic nymph with whom he fell in love when he saw her wrestling with a lion। सो बेसिकली कह लें कि वो उसके प्यार में जो है वो गिरफ्तार हो गया जब उसने उसको एक लाइन के साथ लड़ते हुए देखा। ही whisked her away in his golden chariot to the city Libya that would bear her name। They got married and they had a son so soon। सो उन दोनों की जो है वो फिर शादी हो गई। अच्छा, अपोलो एंड डिफेन। सो ये भी जो है वो कह लें कि अपोलो की एक लवर ही थी।
बल्कि अपोलो जो है वो इसको बहुत ज़्यादा लव करता था। लेकिन इस ये जो है वो इसने कसम खाई हुई थी कि मैंने कभी भी जो है वो शादी नहीं करनी। शी विल रिमेन वर्जिन इन होल ऑफ हर लाइफ। सो लेकिन अपोलो जो है वो इस पे दिल हार बैठा और इससे मोहब्बत कर बैठा। फिर ये जो है वो बेसिकली अपोलो के फोर्स करने पे ये जब नहीं मानी, तो अपोलो जो है कह लें कि इसने अपने आप को जो है वो एक जो लॉरेल ट्री है उसमें जो है वो फिर चेंज कर लिया। सो लॉरेल ट्री जो है वो अपोलो के लिए जो है वो कह लें कि बड़ा एक सीक्रेट ट्री जो है वो फिर उसको समझता था, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसने भी जो है वो फिर कसम खा ली कि जब तक तुम जो है वो दोबारा जो है वो अपनी असल फॉर्म में नहीं आ जाओगी, तो ये मेरे लिए जो है वो एक सेक्रेड ट्री ही जो है वो माना जाएगा, ठीक है। तो अपोलो जो है वो फिर कह लें कि तन्हाई में जब इसको याद आती थी, तो वो उसी लॉरेल ट्री के पास जो है वो जाया करता था, जो बेसिकली डिफेन थी। तो उसको जो है वो हक किया करता था, उसकी ब्रांचेस को छुआ करता था, ठीक है। सो ये भी जो है वो एक मिथ है। द स्टोरी ऑफ अपोलोज लव फॉर डिफेन एक्सप्लेन वाई द लॉरेल ट्री वॉज सेक्रेड टू हिम। सो लॉरेल ट्री उसके लिए सेक्रेड क्यों है, उसके पीछे जो है वो यही मिथ जो है वो छुपी हुई है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इंस्पायरिंग ऑफ ऑल मिथ्स। तो ये एक बहुत ही फेमस और इंस्पायरिंग मिथ है। डिफेन was extraordinarily beautiful but refused her many suitors। तो बहुत सारे जो उसके उससे चाहने वाले थे, ठीक है, और चाहते थे कि जो है वो उससे शादी कर लें, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो कह लें कि एक देवी समझी जाती थी। और बहुत से कह लें कि उसने मेल्स को जो है वो रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसने कसम खाई हुई थी कि उसने हमेशा वर्जिन ही रहना है, वो कभी भी शादी नहीं करेगी। शी वोट टू रिमेन अ वर्जिन डिवोटेड टू डियाना। तो ये डियाना जो है द फॉरेस्ट एंड द हंट, बोथ हर फादर एंड जुपिटर रिस्पेक्टेड हर विश। ठीक है, तो ये जो कह लें कि जो गॉड ऑफ फॉरेस्ट था, ठीक है, और जुपिटर जो था, इन दोनों की भी यही विश थी कि ये वर्जिन ही रहे, ठीक है। सो वो भी उससे जो है वो एग्री थे। एज सुन एज अपोलो सा हर ही वॉज इनफ्लेम्ड बाय पैशन एंड ही डिजायर टू मैरी हर। जब उसने उसको देखा तो वो अपने पैशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। सो वो उसकी ख्वाहिश यही थी कि मैं जो है वो इससे शादी कर लूँ, लेकिन उसने जो कसम खाई हुई थी वो अपनी कसम जो है वो नहीं तोड़ सकती थी। बट बिकॉज ऑफ क्यूपिड, क्यूपिड कहते हैं गॉड ऑफ लव। तो जैसे गॉडेस ऑफ लव थी एफ्रोडाइट, इसी तरह जो क्यूपिड था वो गॉड ऑफ लव था। हिज होप्स वर डूम्ड। तो उसने भी जो है वो उसको अपोलो को मना किया कि इसके जो है वो प्यार में ना पड़ो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ जो है वो कभी नहीं आएगी। डिफेन फ्लड इन हर इन फियर एंड अपोलो मेड हिज अपील एंड परसुएटेड हर। लेकिन अपोलो जो है वो बाज नहीं आया, और अपोलो जो है वो उसको परसुएट करता रहा, उसको कन्विंस करता रहा। लेकिन वो जो है वो थक हार के फिर उसने जो है वो हार मान ली और कहा कि मैं अब तुम्हारे हाथ जो है वो नहीं आऊँगी, मैं अपनी कसम से जो है वो कभी अपनी कसम को नहीं तोड़ूंगी। सो एग्जॉस्टेड शी रीच द वाटर ऑफ पीनियस। तो वहाँ पे जो है वो पीनियस जो समंदर था वहाँ पे वो पहुँची। एंड हर प्रेयर दैट द पावर ऑफ रिवर वुड डिस्ट्रॉय हर। उसने कहा कि मुझ उसने समंदर से इल्तिजा की कि वो उसको तबाह बर्बाद करके रख दे। She was transferred into a lovely laurel tree। सो फिर उसको जो है वो कह लें कि उसने दुआ की कि मुझे जो है वो एक लॉरेल ट्री में जो है वो चेंज कर दिया जाए। एंड द हार्ट ब्रोकन अपोलो, इससे जो है वो कह लें कि जब वो लॉरेल ट्री में कन्वर्ट हो गई तो अपोलो का दिल जो है वो बहुत टूट गया। एज ही एम्ब्रेस हिज ट्रंक्स एंड ब्रांचेस। तो वो जब भी अकेला होता था, ठीक है, तो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो जब भी अकेलापन उसको महसूस होता था या जब भी उसका दिल करता था, तो वो जाके उसी जो लॉरेल ट्री था उसको जो है वो एम्ब्रेस किया करता था, उसको हग किया करता था, उसकी जो ब्रांचेस थी उनको चूमा करता था। प्रॉमिस दैट
सिंस शी कुड नॉट बी हिज वाइफ, और उसने जो है वो अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि जब तक वो उसकी वाइफ नहीं बनेगी ये बेसिकली उसी का ट्री जो है वो रहेगा, ठीक है। उसके लिए बहुत सीक्रेट जो है वो माना जाएगा। शी वुड बी हिज ट्री एंड फ्रॉम इट वुड कम टू द लॉरेल रैथ अ सिंबल ऑफ लव। तो इसी लॉरेल ट्री को जो है वो सिंबल ऑफ लव जो है वो कहा गया, और उसने कहा कि ये जो है वो लव का सिंबल हमेशा रहेगा, ऑनर एंड ग्लोरी फॉर एवर। और इसको सोसाइटी में जो है वो हमेशा एक एहतराम की नज़र से जो है वो देखा जाएगा। सो वी फाइंड अपोलो इन होमेरिक हिम्स पार्टिसिपेटिंग इन म्यूजिकल कॉन्टेस्ट बाय रेसेस। तो जो मार्सेस में जो है वो कह लें कि एक कॉन्टेस्ट होता था म्यूज़िकल, उसके उसके बारे में भी जो है वो बताया गया है। अपोलो वाज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग द लायर। तो लायर को बजाने में जो वो उसकी बांसुरी थी जो उसको हरमिस ने दी थी, उसको बजाने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। और वो कुछ फुलिश जो लोग थे वो अपने एरोगेंस की वजह से, अपने हब्रीज की वजह से इसको जो है वो एवं चैलेंज कर देते थे, ठीक है। सो वो जो है वो उनके चैलेंजेस को कबूल करता था, और अक्सर जो है वो हमें कॉन्टेस्ट को जीतता हुआ नज़र आता था। और वहाँ पे कंडीशन जो रखी जाती थी वो ये थी कि जो बोला जाएगा फिर अगला बंदा वही करेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी हुक्म दिया जाएगा वो कह लें कि जो जीतेगा, जो विक्टर होगा, वो जो भी कहेगा उसकी बात जो है वो मानी जाएगी। तो ये जो दो पार्टिसिपेंट थे जो कह लें कि उसी अपोलो के साथ ही जो मुकाबला करते थे, उनका जिक्र भी जो है वो यहाँ पे किया गया है। बट टू म्यूजिशियंस बिकॉज ऑफ फब्रिज फुलिशली डेयर टू चैलेंज हिम। तो वो उसको जो है वो चैलेंज कर देते थे। द गॉड imposed the condition that the victor could do what he liked। तो कंडीशन ये लगाई जाती थी कि जो जीतेगा वही सिकंदर, जो कह लें कि जो जीत गया वो जो चाहेगा वो दूसरे बंदे से करवा सकता है। तो ये थी जी हिम्स, होमेरिक हिम्स टू अपोलो, ठीक है, जिसमें हमने इसका ओरिजिन जो है वो डिस्कस किया, इसकी बर्थ के बारे में डिस्कस किया, इसकी पावर्स के बारे में डिस्कस किया, और इसकी जो है वो इसके जो लव अफेयर्स थे, ठीक है, कि किस किस ने इसको रिजेक्ट किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये हमारा जो है वो ये भी पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द एपिक एपिक पोएम इलियड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप सब लोग जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।